नमस्कार। अब कहा जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब के उन गांवों में कोरोना ज़्यादा फैला जिन गांव के किसानों ने धरना दिया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जिन गांव के किसानों ने किसान आंदोलन में हिस्सा लिया वहां पर कोरोना ज़्यादा फैला। मैं आज हरियाणा के पलवल में हूं और पलवल में भी किसानों ने उसी दिन से धरना दिया हुआ है, आंदोलन कर रहे हैं। ये देखिए, इस वक्त मैं जब आया हूं तो ये सारे किसान आसपास के गांव के ही हैं और मैं ये जानने के लिए आया हूं कि जिन किसानों ने धरना दिया क्या उनके गांव में कोरोना ज़्यादा है क्या। ऐसा तो कुछ नहीं है कि उन्हीं गांवों में ज़्यादा है, ये तो पूरे देश में ही है। जहाँ किसान आंदोलन नहीं है वहाँ पर भी कोरोना है। बाकी कुछ केसेस हैं और उसका कारण किसान आंदोलन नहीं है और बहुत सारे कारण उसके हैं। यहाँ भी ऐसे कई गांव हैं जो जिनकी भागीदारी आंदोलन में नहीं है, वहाँ भी कोरोना है। तो ये तो बेकार की बात है कि किसान आंदोलन की वजह से कोरोना फैला है। ये जो आसपास के गांव हैं, अगोहा है, पीछे वाला औरंगाबाद है, मुझे बताया गया औरंगाबाद एक बड़ा गांव है, वहाँ बहुत सारी मौतें हो गई कोरोना से, बहुत सारे केस भी मिले। औरंगाबाद के बहुत किसान यहाँ आते थे धरने में। आते तो थे, मौत तो हुई है, लेकिन मौत सारी सारी वो कोरोना से नहीं है, नेचुरल डेथ भी उसमें शामिल हैं। और जो बूढ़े लोग हैं जिनको बीमारियां थी वो भी इसमें शामिल हैं। ये ज़रूर है, पहले तो काम की वजह से लोग कम आने चालू हुए और अब बीमारी भी फैली है और बीमारी का डर भी है। इस डर की वजह से भी लोग जो है ना अपने घरों में या तो सुरक्षित वैसे बैठे हुए हैं अपने भीड़ भाड़ में ना जाने के लिए। यहाँ भी अगर आते हैं तो डिस्टेंस से रहते हैं और गांवों में भी इसीलिए रुके हुए हैं कि भाई बीमारी से बचा जाए। धरना तो चलाते रहेंगे हम, लेकिन बीमारी से भी बचना बहुत ज़रूरी है। किसान ये समझ करके अपना जो है ना टाइम थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए, जिन गांव के किसान धरने में ज़्यादा आए थे या जिन गांव के किसान ज़्यादा आते थे, क्या उस गांव में कोरोना के केसेस ज़्यादा हैं क्या? नहीं, केसेस तो बराबर ही हैं हर जगह ही। हर जगह किसी गांव में चले जाओ परसेंटेज तो वो ही है। कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि भाई जहाँ धरने वाले लोग गए, जिस गाँवों से ज़्यादा में धरने में गए वहाँ से ज़्यादा केस आए हों, ऐसा कुछ नहीं है। ये केस तो हर गाँवों में ही जहाँ से भी केस आते हैं वो मतलब धरने में के आने से नहीं आते। जो बगैर धरने में गांव जो रहे हैं बगैर धरने के और धरने में कम आते हैं उनसे वहाँ भी ये केस जो है कम है। अरे भाई, एक बात तो है, अगर इस बीमारी का ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग करना ज़रूरी है, मास्क लगाना ज़रूरी है, तो भाई धरने में इतने लोग रहते, देखो अभी भी इतने लोग हैं, ये ठीक है आप लोग डिस्टेंसिंग से बैठे हो, लेकिन तब भी तो जब लोग अपने घरों में कैद हैं, कोई निकल नहीं रहा, देश भर में लॉकडाउन लगा है, तो इतने सारे लोग एक जगह रहेंगे। और इसके पहले जब ज़्यादा था, कोरोना फैला था अप्रैल के महीने में, तब भी यहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे। इससे ज़्यादा थे इधर, इससे ज़्यादा आदमी रहते थे इस समय। और यहाँ रहने वाले किसी को भी आज तक कोरोना नहीं हुआ है। यहाँ एक केस आया कोरोना का? कोई केस नहीं आया हमारे धरने पे। इधर एक भी केस हमारे धरने पे आया नहीं आज तक। सब यहीं रहते हैं। और सर्दी जुकाम? सर्दी जुकाम भी नहीं है किसी को, कोई सर्दी जुकाम नहीं है। हमने ही किसानों को रोक रखा है इसीलिए कि भाई कोई बीमारी ज़्यादा ना फैले। और हालांकि इधर कोई भी कोरोना केस हमारे धरने पर आया नहीं है आज तक। तो ये बात कि जहाँ के किसान धरने में आ रहे हैं उस गांव में ज़्यादा है? देखो, गांव तो कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसमें एक दो केस नहीं आए हैं। ज़्यादा आबादी है तो वहाँ थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, कम आबादी का है तो कम हो गए हैं केस। गांव तो ऐसा कोई नहीं बचा जहाँ कोई केस नहीं है। केस तो आते हैं। इसकी वजह आप लोग क्या मानते हो, क्यों आए केस गांव में? फिर इसकी वजह ये कुछ ऐसा भी है कि बीमारी क्या है यही पता नहीं चल रही, कैसा कोरोना आए। सरकार की विफलता है दूसरी। हाँ जी, सरकार की वो है तो सरकार की है। सरकार ने और क्या, एक साल से किया क्या सरकार ने, जब पहले ही 1 साल पहले से ही हो रही है। विदेशों में कैसे नहीं फैलाए? अगर सरकार कुछ इंतजाम करती तो यहाँ भी कोरोना क्यों होता? अरे यहाँ कोई सरकार का कहना या हमारा कहना, मीडिया का कहना कोई मान रहा है? कोई मास्क लगा रहा था, कोई सैनिटाइजर लगा रहा था। आप मास्क लगाए, देखो कैसे लगाए हो। क्यों? ये लगाने से क्या फ़ायदा?
अमेरिका में आज भी मना कर दिया मास्क लगाने की। अरे तो वहाँ तो टीका लगा लिया, आप टीका लगवाया? लगवा लिया है यहाँ टीका, दोनों दोनों ही लगवा लिए हैं मैंने। और इधर भी बहुतों ने लगवा लिया और बहुतों ने ना लगवाए, उनको भी कुछ नहीं है जिनने नहीं लगवाया। ऐसा जनाब मैं बताऊंगा आपको कि ये कोरोना देहातों में हमारे पलवल क्षेत्र में क्यों आया। ये जो इनको महाराजन को वो ना कुंभ का मेला था जो उसमें गए थे, उनको कोरोना आया। यानी हमारे पलवल क्षेत्र में कोई कोरोना का इतना विशेष काम नहीं है। जो औरंगाबाद की बात कर रहे हो आप, मैं खुद गया हुआ औरंगाबाद, वहाँ पर जो मौतें हुई हैं ज़्यादा मौत अपनी बीमारी से हुई, कोरोना से नहीं औरंगाबाद वाले बैठे हैं, पता कर लो। तो इसलिए अब ये सरकार की जिम्मे क्यों नहीं पड़ेंगे, हम सरकार के जिम्मे पड़ेंगे। जब सरकार कई करोड़ों में मतलब रैलियाँ कर रही है वहाँ पर बंगाल में जाकर, यहाँ क्यों नहीं यहाँ का अपना इंतजाम किया। हमारे पलवल क्षेत्र में बहुत कम है ये बीमार। मतलब आप कह रहे हो कि जो कुंभ नहाने गए थे हरिद्वार, वो लेके आए? कुछ बंदे ऐसे थे बड़े बूढ़े जो उनको कोरोना था, वो गुजर भी गए। ये तो अच्छी बात है। आप जो है यहाँ इतने लोग धरना दे रहे हो, इतने लोग धरना दे के आते रहे, आप कह रहे हो हमारी वजह से नहीं फैला, जो कुंभ में नहाने गया उसकी वजह से फैल गया। नहीं, हमारे यहाँ नहीं फैला, गाँवों में फैला। ये गाँव में जो आए वो धरने पर आए नहीं, जो कुंभ नहा के आए धरने पर नहीं आए। वो हम डेली आते हैं यहाँ, यहीं रहते हैं, हमारा कोई तकलीफ नहीं है और परेशानी नहीं है कोई। यहाँ पर धरने पे जो मौजूद आदमी रहते हैं बड़े बूढ़े, वो धरने से बाहर नहीं जाते। अब देखो सबने मास्क लगा रखा है, देख लो आप, इसमें पृथक में उदाहरण क्या। कोई खुर्र भी कर रहे हो तो बताओ, खांसी जुकाम हो तो, और अब बढ़िया बढ़िया भजन सुनाएंगे आप, सुनना, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पर। बस इतना ही बोलूँगा मैं। नहीं, ये तो बात ठीक है कि यहाँ किसानों ने भारी संख्या में, मतलब बड़ी संख्या में किसान मास्क लगाए हुए दिख रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे ताऊ? Yes, I am to derive your kind notice. Perhaps government has pleaded corona about the rumor spread out, so that peasants must be disturbed. ये ताऊ दिन में ही अंग्रेजी बोलते हैं? रात में भी बोलता हूँ, दिन में भी देता हूँ। दिन में ही? दिन में भी बोलता हूँ, रात में भी बोलता हूँ। अच्छा। यदि हिंदी पसंद है तो अब हिंदी में बात करता हूँ। थोड़ा हमें अंग्रेजी समझ में कम आवे है। मैं ये कह रहा हूँ, 2 ऐसे आते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये राजनीति में शामिल है कि अफवाहों के डिग्री होल्डर किस तरह से ग्रास रूट तक अफवाहों को ले जाएं। क्या किसानों को कोरोना के मुद्दे के प्रचार से बदनाम कर दिया जाए कि कोरोना की जो वजह है वो किसान आंदोलन है, या बंगाल का चुनाव कोरोना की वजह है? वहाँ भी तो मास्क नहीं थे, और ज़्यादा जिम्मेदारियों के पदों पर जो लोग थे उन पर नहीं थे। यहाँ कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। आज तक किसी फिजिशियन ने, किसी डॉक्टर ने क्या कोई कंक्लूजन निकाल के दिया है कि कोरोना की असली वजह क्या है? ये फैसला ही आज तक नहीं हुआ कि कोरोना की असली वजह क्या है। और कोरोना का ट्रीटमेंट, आज तक क्या कोरोना का कीटाणु दिखाई दिया है? कोरोना कीटाणु दिखाई नहीं देता, केवल आदमी का टेम्परेचर देखते हैं। चाहे वो उससे देखें, वो दूरबीन सी ले रखी है, चाहे रोड लगा करके देखें या मीटर से देखें, और उसमें ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है। ये तो चलो बात हो गई, इस पे दिन भर डिबेट हो रही ताऊ, इस पे दिन भर डिबेट हो रही। टीवी पे क्या कारण है, क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा सवाल ये है, पहले तो ये आप बताइए, आप किस गांव के? मेरा गांव है घर्रोट। कितने कोरोना के मामले हैं? कोई कोरोना का मामला नहीं है। 21 डेथ किसी गांव में हो गई हैं, लेकिन उनमें कोरोना की मौत एक भी नहीं है। अरे ऐसी पूरे देश में ये जो गांव में मौत हो रही है, बहुत सारे लोग, कोरोना तो उसी से माना जाएगा जिसकी टेस्टिंग हुई होगी, जो पॉजिटिव आया होगा। लेकिन जो ये मौतें हो रही हैं, क्या पिछले साल भी इस महीने में उतनी ही मौतें उस गांव में हुई थी? ठीक बात है। क्या 1803 में जो मौतें हुई थी वो कोरोना से हुई थी? मौतें तो जब भी हुई थी, लेकिन
इस किसान आंदोलन की चर्चा कोरोना से जोड़कर क्यों? ये आपका सवाल वाजिब हो सकता है। क्यों? अगर ये कहा जाए कि हरियाणा और पंजाब के गांवों में कोरोना वहीं फैला जहां किसान आंदोलन में किसान गए थे, तो फिर दिल्ली और मुंबई में इतना ज़्यादा फैला, वहां कौन से किसान रहते? पहली लहर में कहा गया कि तबलीगी जमात ने कोरोना फैला दिया, तो ये दूसरी लहर कौन लेके आया? अगर ये सवाल उठाए जाएंगे, अगर कहा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव की वजह से कोरोना आ गया, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की वजह से कोरोना आ गया, तो जिन राज्यों में कोई चुनाव नहीं था, बम्बई शहर में कोई चुनाव नहीं था, दिल्ली शहर में कोई चुनाव नहीं था, तो फिर इतने कोरोना के मामले क्यों निकले? अब ये बात अलग है, चीज़ें वो आप कह रहे हैं ना, इधर उधर घुमाने के लिए बातें कह दी जाए। तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं औरंगाबाद से हूँ। आप उसी गांव औरंगाबाद? मीट्रोल गोपालगढ़ 3 पंचायतें हमारी। वो बहुत बड़ा गांव है। आबादी है कम से कम 35,000। 35,000 में मौत तो 30-35 हुई हैं, लेकिन कोई 95 साल का, कोई 80 साल का, कोई 85 साल का। उसमें मात्र 2-3 मौत कोरोना से, एक की तो गुजरात में हुई है, गुजरात में वहीं उसका दाह संस्कार कर दिया, और एक कोई हरिद्वार से। बाकी कोरोना की 2-3 मौत छोड़ करके बाकी सब बुजुर्ग या कोई और, जैसे अटैक है कोई, कोरोना से हमारे 3-4 मौत से ज़्यादा नहीं हुई। 35,000 की आबादी से हमारी आबादी कम नहीं है। कारण और भी होते हैं। जब पहले जो लहर आई थी कोरोना की, उसमें 6 महीना में न देख रेख क्यों नहीं की सरकार ने? 6 महीना में चुप बैठ गई सरकार। देहात में भी सभी, जब सरकार ढीली पड़ती है तो देहात में भी ढीले पड़ते हैं। 6 महीने में जो ब्रेक दिया है, नहीं, चीन ने अपना इलाज बीच में नहीं छोड़ा, आज निश्चिंत बैठा है कोरोना से। इन्होंने बीच में जो 6 महीने इलाज छोड़ा है, बिल्कुल निष्फिक्र हो गए वो। अब ये टीके की बात समझो आप। टीके में पहले हमसे कही कि आप 28 दिन में टीका लगवा लेना, उसके बाद कही भाई 3 महीना में लगवा लेना। अब टीवी पे सुनते हैं कि 6 महीना बाद में अगर लगवाओगे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इसका मतलब ये सरकार ही अपनी कमजोरी जाहिर कर रही है। उनके पास टीका ही नहीं है। जो 6 महीना तक का टाइम देती है, आप सबने सुना होगा, 6 महीने बाद तक आप टीका लगवा लो, उसमें और ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। तो सरकार की कमजोरी। तो अब यूपी और बंगाल के चुनाव को आप ये सोच रहे क्या वहाँ से बीमारी आ गई? अगर वहाँ बीमारी नहीं बढ़ती, वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती, देश का आदमी हमारे का दक्षिण से उत्तर में और पश्चिम से दक्षिण में सब जगह आदमी जाता है। वहाँ अगर कंट्रोल करते, ये चुनाव नहीं होते, दवाई का इंतजाम होता, तो जगह जगह ये छूत करोगे, जगह जगह क्यों फैलता ये? आप बताइए। अब देखो, कोरोना के मामले में किसी को कोई जानकारी तो है नहीं, ये कैसे आ रहा, कब जाएगा। अब देखो, आप देख ही रहे हो, 15 मई से मैंने एक वैज्ञानिक से बात की थी कोलकाता में। उन्होंने 1 महीना पहले मुझसे कहा था कि 15 मई के बाद कोरोना की रफ्तार कम हो जाएगी। दिल्ली, बम्बई, जहां पीक पे उस समय था, उन्होंने कहा 15 मई के बाद कम हो जाएगी। और देखो 15 मई के बाद कम होने लगी, केसेस कम आने लगे। लेकिन ये कहा था कि उत्तर प्रदेश और बंगाल में मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश के भी मामले कम आ रहे। अब इसकी बात क्या कही जाए, कब मामले कम होंगे? ये सीजनल है, मार्च में आएगा, मई तक रहेगा पीक पे, पूरे साल चलता रहेगा। ये अभी शोध का विषय, जो चीज़ दिखा रहा है, कोई ऐसी कंक्रीट जानकारी इस पर मिल नहीं रही। अब मुझे आप ये बताओ कि आपकी आबादी जो 35,000 है आपके, तो वहाँ पर कितने लोगों का कोरोना टेस्टिंग हुआ है? कोरोना टेस्टिंग हुआ, कोरोना टेस्टिंग नहीं आया। टेस्टिंग हुई थी गांव में 1-2 बार, शायद 1-2 बार ही गए हैं, ज़्यादा गौर भी नहीं है सरकार को। हमारे वहाँ अस्पताल है, 2-4 दिन से टेस्टिंग होती है, बाकी टेस्टिंग नहीं थे, कोई इलाज नहीं है। सरकार की कमजोरी को मानो, इसे तो आप अंदाज नहीं कर सकते। जब दवाई नहीं है तो इलाज तो। अच्छा, और वैक्सीन कितने लोगों ने लगवाई? वैक्सीन अभी तो एक भी पूरी किसी को नहीं लगी। एक लगी है तो दूसरी नहीं लगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5-4% आदमियों को 2 वैक्सीन लगी होंगे अभी बस। आपको? मेरे एक लगी है बस, यही लगवाई थी, उसमें दूसरी लगवाई नहीं। वो लगवाने का विचार था, एक दिन तो कोई पाया नहीं लगाने के लिए, लेकिन दूसरी बार टीवी पे जब डिबेट में देखते थे, नहीं, एक 3 महीने में फ़ायदा होगा, परसों सुना तो 6 महीने बाद लगवाओगे तो जब ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो हमने भी ढील छोड़ दी। वही 6 महीने देखो 4-5 दिन बाद ये ना आ जाए कि अगले साल लगवाओगे तो ज़्यादा फायदा नहीं, वो तो ये तो कह रहे हैं कि वो कम से कम 3 साल 4 साल तक हम पूर्ति करेंगे। हमारे पास इतनी दवाई नहीं है एक जो हमें एकदम कवर कर सकें। 2-3 साल में हम तो कवर कर सकते हैं। अगस्त तक आपने लगवाई? लगवा लिया हमने एक। दोनों 26 के एक लगे हो 26 के लग... दिक्कत ही ना आई। वैसे लगवाई आया नहीं, लगवाई आया, कोई दिक्कत थोड़ी। नवा लगाने की पता पड़ी मुझे, कोई फायदा भी ना होगा लगवाने को। लगवाने से फायदा? जैसा लगवाओ जब हो ऐसे ही ऐसे आज 5 महीना से आ रहा हूँ, हमें तो कोई दिक्कत आज लगी हुई नहीं। ये सुई बेकार बिल्कुल। क्या बोल रहे हो? ये जो इंजेक्शन लग रहे हैं ये बेकार। ये गलत बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये इंजेक्शन ही पूरी दुनिया में यही बचाव है, दुनिया में यही बचाव है। अगर इंजेक्शन लगवाया तो मैं 9 लगवा रहा हूँ और जिंदगी मेरी जितनी लिखी है उतनी रहेगी, और लगवा लेंगे जब भी उतनी ही रहेगी। नहीं कर सकते मोतबैस, जितने मेरे श्वास है उतने ही रहेंगे। परमात्मा नहीं है ये इंजेक्शन। ये इंजेक्शन परमात्मा नहीं है। मैं मानता हूँ इंजेक्शन परमात्मा नहीं है, लेकिन जो अभी तक देखने में आ रहा है, जो लोग लगवा ले रहे हैं वो ज्यादा गंभीर बीमार नहीं पड़ रहे। गंभीर भागो या लगवा के नीट बचे हूँ। मैं गंभीर भागो इसे लगवा के नीट बचे हो। बुखार चढ़ जाए, खोसी बना दे, जुकाम बना दे, बन को कोरोना। जा जाके हॉस्पिटल में उन्हें जबरदस्ती मार रहे हैं। डॉक्टर भी जबरदस्ती मारे। लोग गिर जो रोटी कर जो 14 दिन के कोरोना है। अरे नावा रोटी मिले, नावा पानी मिले, जबरदस्ती मर जाए। बोलो कोरोना है, कोरोना क्या चीज है? हम तो जाने ही नहीं कोरोना। हम जानते ही नहीं वो कोरोना क्या चीज है। वह हमें उत्तर दो। मैं बता रहा हूँ। आप हमारे ढोरे या स्पीकर लगा रहे हैं, हमें बताओ कि ये चीज है कोरोना। अभी जानने को बाकी हो। इतने लोग मर गए, इतने लोगों के तबीयत। कोरोना तो एक भी ना मेरे, हमारे गांव में तो कोई 20 मर लिए, एक भी नहीं मेरे कोरोना। टेस्ट नहीं हुआ होगा ना उनका? टेस्ट हुए के तो हर महीने 20 मरे तुम्हारे गांव में? काहे के मरे हर महीने? हमारे गांव में खाली करा कभी इस बार के। आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो आपके गांव में 20 मौत हुई ना, इसके पहले के महीने में या पीछे होती थी क्या कभी? होती थी। 12 महीने मरते, 12 महीने मरे। बड़ी तो नहीं, बड़ी बस्ती है। हर महीने? अरे हर महीने की बात कर रहे हो तुम तो। साल में मरे। साल में मरे ना, तो पिछले महीने में हर गांव में ज्यादा लोग मरे हैं। मैं ये कह रहा हूँ साहब, पिछले महीनों में हमारे ज्यादा नहीं मरे, हर वक्त मरते रहे ऐसे। मई में हमेशा जुखाम, खांसी और दस्त की बीमारी लगती है। कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है। एक भय बनाया हुआ, भय, भूख, प्रेम, प्रजनन 4 क्रिया समय होती हैं। समय 4 क्रिया होती है। भय बनाया हुआ है सरकार ने, और दवाइयाँ विदेशों से खरीद के इस देश का नाश किया जा रहा है। जो विश्व बैंक है उससे 61 अरब रुपया कल परसों की स्टेटमेंट आई अखबार में, वहाँ से लिया 2020 में। 2021 में जो है इसने चीन से, जो एशियन बैंक है हमारे, उनसे इनसे पैसा ले करके देश को बर्बाद किया जा रहा है। ये इनकी साजिश है सारी की सारी। और ये कोरोना से नहीं मर रहे, ये हमेशा मई जून में बीमारियां फैलती है थोड़ी बहुत, और एवरेज बढ़ती है इसकी हमेशा से ही। ये कोई कोरोना बीमारी नहीं। अरे आप तो ऐसे बता, आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, आप पढ़े? साइंटिस्ट नहीं तो पढ़े लिखे तो समझ तो है, बुद्धि तो है। तो बुद्धि है तो ये समझ में नहीं आ रहा इतनी मौतें हो रही, इतने लोग बीमार पड़े। से अगर मौत नहीं होती तो इस पृथ्वी पे लोग कहाँ आते? मौत तो नेचुरल है चीज। ये तो जिसके घर का आदमी जा रहा है ना, 80 साल के आदमी मरे, जिसके उम्र के जो दारू पी रहे हैं, सुनिए, जिसके पीते वो जल्दी मर रहे हैं। अरे दारू की दुकान पे जाओ तो कह रहे हैं कि यही कोरोना को मार रहा है, जो ये पी रहे वो बच रहे हैं। ये आप कह रहे हो ये अपनी सेल कर रही है सरकार। ये जैसे आप कह रहे हैं ना, आप जैसी बात कर रहे हैं वैसी ही बात वहाँ दुकान पे भी करते हैं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जिसके घर के लोगों की जान जा रही है ना, जिसको कोरोना हो गया उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ी और उसकी जान चली गई, ठीक है। अगर कोरोना नहीं होता तो शायद उनकी मौत नहीं होती। मैंने अपने एक बहुत बड़े करीबी, बहुत ही करीबी को खोया है, जो पूरे कोरोना होने के 15 दिन पहले तक मेरे साथ थे। मैं उनके साथ उठता बैठता था, बिल्कुल स्वस्थ थे। उनको कोरोना हुआ, वो अस्पताल में एडमिट हुए
मैं ये नहीं कह सकता कि उनका इलाज कैसा हुआ, क्या हुआ, लेकिन उनको कोरोना हुआ। अगर कोरोना नहीं होता तो वो आप मेरे जैसे ही स्वस्थ थे, शायद उनकी ज़िंदगी 10 साल, 15 साल, 20 साल और रहती। कोरोना होने की वजह से उनको अस्पताल में एडमिट होना पड़ा और उनकी स्थिति गंभीर हुई, ठीक हुए, फिर बीमार पड़े और उनका निधन हो गया। तो ये बात मत कहिए कि कोरोना नहीं है। और कोरोना की डेफिनेशन तो आप बताइए, कोरोना की चीज़ क्या है? जुकाम, खांसी, दस्त वगैरह हमेशा मई जून में होते हैं और ये लोग जो है एवरेज बढ़ती है मृत्युओं की, वो ये कोरोना कुछ नहीं है, ये तो एक फैलाई हुई अफवाह है। देखिए, ये आप गलत चीज़ की बात कर रहे हैं। बहरहाल आप जो कह रहे हैं, हमारी बात है, हम लोगों से बात करते हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन मैं इसको सच नहीं मानता और देखने वालों से भी कहूँगा ये अपना अपना विचार हो सकता है। 50% तो विश्वास होता है, 25% दवाई होती है, 25% परहेज होता है। अब हम परहेज कर रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है, और कोशिश तो हम भी कर रहे हैं कि भाई बीमारी है, सुन रहे हैं, जैसे भय तो हमारे अंदर भी बना हुआ है, और उसका हम मतलब जो परहेज भी कर रहे हैं हर तरह से। 50% तो विश्वास होता है कि भाई हम डॉक्टर के पास गए, अब ठीक हो गए। 25% दवाई काम करती है, 25% परहेज काम करता है। अब हम परहेज कर रहे हैं, मास्क लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ताऊ, यू सरकार न्यों कह रही है भाई किसानन ने यू फैला रखे हो कोरोना। नहीं, सरकार का ये कहना है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जिस गांव से, ऐसी रिपोर्ट आई भी है कि जिस गांव के लोग धरना देने गए थे, उन गांव में कुछ मंत्री जी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट आई है। वहाँ की रिपोर्ट न आई जी। 27 रैली तो वहाँ ने करी है अमित शाह ने, 1-1 लाख आदमी की। वहाँ की रिपोर्ट न आई। 21 रैली प्रधानमंत्री की है, JP नड्डा की है, इधर जो है मतलब जो है योगी की है, इनकी रिपोर्ट एक की भी ना आई। अरे ये फैला रहे हैं कोरोना, तो ये सरकार फैला रही है कोरोना किसान ना फैला रहे। और किसानन की मांगन न मान लो, किसान तो अब हाल एकदम 1 मिनट में अपने घर चले जाएंगे। क्या बात है? ये कोई वहाँ पे तो सोना चांदी मांग रहे हैं, वे जो ने कानून बनाई है उन कानून न मांग रहे हैं। भाई इन्हें उल्टी दे दे, कोई ऐसी चीज़ तो ना मांग रहे कि भाई वहाँ पे वे मांग रहे हैं, कोई धन मांग रहे हैं। भाई हमारे बालकन के आगे के नहीं है, खतरनाक कानून है वे, उन कानून ने उल्टे कर दे, हम तो चले इस समय कोरोना की बात हो रही है कि अब कृषि कानून की थोड़ा थमने दो कोरोना, फिर कानून और कृषि आंदोलन हो गई। भाई हम वाइफ देते तो बैठे हैं, अब ये कोरोना आवे तो कोरोना तो इन्होंने सरकार ने फैलाया हुआ है। ये लाए कहाँ थे, लाए कहाँ थे ना लाए, चीन से लाए, कहाँ से लाए, कैसे लाए। अब 1-1 लाख की, 2-2 लाख की रैली कर रहे हैं, 1.5 लाख की, वहाँ कोरोना ना फैल रहा। क्यों भाई? 1-1 आदमी 70 रैली कर रहा है, भाई क्यों ना फैले हुआ कोरोना? तो आप जो बीजेपी के नेताओं का नाम ले रहे हो, तो ममता बनर्जी ने भी तो रैली किया। ममता बनर्जी ना करेगी? जब वहाँ इलेक्शन ही करवा दिया वहाँ तो सब करेंगे। फिर क्या बात है, जब कोरोना को हुआ को जरूरी हो इलेक्शन करवाना? पंजाब में आके थोड़ी करेगा इलेक्शन तो जब के जब देश सुखी हो। भाई देश ही जब दुखी है, देश में ही मौत आ रही है, फिर वहाँ इलेक्शन की सूझ रही है इन्होंने। इनके ना लग रहा हो देश कच्ची भी, इनके ना कोरोना लग रहा, इनने कोरोना फैला रहा क्यों है, और सबके मच्छी का लगा रहा के का ये बोलन नहीं थे। जो कोई बोले वहाँ पे लाठी बरसा में, वहाँ पे पानी की बौछार लगवा में, वहाँ पे गैस के गोला छोड़े, वहाँ पे रबर की गोली चलवा में, बोलते ही भाई सरकार है उनकी, क्यों? उन पे सब सौदा है, हम पे थोड़ा ही है। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? अब ये बोल रहे हैं जी, जब कोई जिम्मेदार कहीं जा अपना कोई काम करे, शादी करे, वहाँ में तो कोरोना आ जाए। और ये बीजेपी वाले रैली कर रहे हैं लाखों में। अभी जगदीश नायर MLA होटल विधानसभा थे, 5000 आदमी की मतलब उसकी लड़की की शादी करी, 5000 आदमी है कम से कम लड़की वहाँ में शादी में, वहाँ में नहीं है कोरोना। तो बीजेपी के नेता कोई शादी करे तो कोरोना नहीं है, रैली करे तो कोरोना नहीं है, जिम्मेदार कहीं कोई ऐसा काम करे, शादी करे या अपने धरने पावे तो कोरोना। हमारे यहाँ ना कोरोना, दूध पीमा, डंड मारे, लट्ठर राखे, कोरोना नहीं है, तेल लगा के कोरोना के लट्ठर राखे हैं। देखो मजाक की बात नहीं है, आपको हम बता रहे हैं ये बीमारी सीरियस है। मैं इसलिए भी आया कि आप लोग भी सचेत रहो,
एक एक आदमी को सचेत रहना पड़ेगा। टीका लगवाओ, टेस्टिंग करो, कोई आए। बाबूजी जब तक टीको लगाओ जब तक ज़्यादा बीमार रहेगी, जब तक टीको लगे हो जब तक ज़्यादा बीमारी फैलगी। ये टीको ही सारा मन तो जिन कहा गलत लगवाया मैंने। जितने भी बीमार हुए वो टीके लगने के बाद हुए। हाँ? जितने भी अब तक और बीमार एक हुए मिनट जी। गाँव में, जितने भी अब तक गांव में बीमार हुए उनमें तो एक भी आदमी ऐसा नहीं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया, और जिन्हें टीका न लगवाया वो तंदुरुस्त है। या टीके में ऐसी बीमारी है टीको लगो। अरे यही सब अफवाह मत फैलाओ। ये ऐसी अफवाह फैलाओगे। कहते ये सच्चाई है जी, इसमें कोई नहीं, नहीं, 11 दिन में उठो मैंने लगवाया टीका, 11 दिन में उठो, 11 दिन तक बीमार रहे हो। कौन? मैं। आपने टीका लगवाया? हाँ जी लगवाए हो, और धरने भी लगवाए हो। पहला उसके बाद 11 दिन बुखार आया? हाँ जी 11 दिन मतलब बीमार रहे हो, बुखार भी आया हो, सिर में दर्द रहे हो, और दस्त वगैरह लग गए, और पेट तो ठीक ही नहीं है। पेट ठीक ही नहीं है रो। कितनी गर्मी कर रहा हो? अरे तो डॉक्टर बता भी तो रहा है कि किसी किसी को, आपके साथ जितने लोगों ने लगवाया सबको दिक्कत हुई? ज़्यादातर सबकी हुई है। नहीं ना बिल्कुल सबको, ये पूछ लो। 90% बुखार आता है, एक आध दिन में ठीक हो जाता है। हम 11 दिन में उठे जी, 11 दिन में। आप 11 दिन कमजोर हो गए। कमजोर का है क्या, वो कमजोर दिख रहे हैं। हाँ, सबको 11 दिन नहीं हुआ होगा, 1-2 दिन में सब हमारी ठीक। वीरवानी यूटी को 15 दिन दे आके वहाँ में लगवाओ। तो दुगनी है, खूब तगड़ी है। हाँ लोग जो कहे किसानों के धरना पे जाके बीमारी है। मेरा काम ये रहा, पड़ोस में 8वां गाँव है हमारा, सारा काम डेली यहाँ रहता है, डेली जाता है। हमारे गाँव में एक भी केस नहीं है कोरोना का, एक भी नहीं, आज तक कोई मौत हुई। आपने मास्क नहीं लगाया? बाबूजी मांस ये है, इससे सांस घुटता है और ये कीटाणु वापस अपने शरीर में वही प्रवेश करते हैं। ये 60 साल से ऊपर के आदमियों के लिए बीमारी का घर है जो। ये मास्क? हाँ जी। कहाँ पढ़ा आपने? पढ़ा नहीं, ये तो प्रैक्टिकल है। कुछ लोग बातों के तो अपने प्रैक्टिकल करे जाते हैं, पढ़ने की बात नहीं होती। ये सभी का चीज़ पढ़ाई में नहीं आती। अरे दुनिया बता रही है, इतना प्रचार हो रहा है मास्क लगाओ, दूरी रखो, और आप कह रहे हो मास्क से। नहीं, दूरी तो हम रखते हैं, मास्क लगाते हैं, पर यहाँ तो हम खुले में बैठे हैं। यहाँ तो शुद्ध वातावरण है, साफ सफाई का पूरा इंतजाम है, और सैनिटाइजर सब हाथ साफ करते रहते हैं। तो आपने टीका लगवाया? टीका लगवाया है। आपको कोई परेशानी हुई? बहुत ज़्यादा जी। हा? बहुत ज़्यादा। हमने यहाँ 64 आदमी ने लगवाया था टीका, जिनमें से 2-4 आदमी छोड़ के कोई भी आदमी जनाब 15 दिन से पहले खाट में से नहीं उठा। अभी एक ही टीका लगवाया हमने, 64 आदमियों ने लगवाया था हमने 2 दिनों में यहीं इसी धरने पे ही जो है, जिनमें से 3-4 आदमी को छोड़ के कोई भी आदमी हफ्ता 10 दिन 15 दिन से पहले खाट में से नहीं उठा। आज तक मेरे को मतलब 62 साल की उम्र हो गई है, और कोई बीमारी नहीं, कोई जुकाम नहीं, कोई खांसी नहीं। और इस इंजेक्शन लगने के बाद बाबूजी ईमानदारी की बात यह है, बिल्कुल शरीर ऐसा हुआ है एक जैसे कितना वजन ढोया हो जो है, इतनी मतलब इससे परेशानी हुई है। नहीं, तो ऐसा नहीं है, सारे केसेस में ऐसा नहीं है। मैंने भी लगवाया है, मैंने भी लगवाया तो मुझे तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। मेरी माँ ने लगवाया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे घर वालों ने लगवाया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ऐसे नहीं, आप अपनी बात कहिए। अरे आप जो ठीक है, आप जो कह रहे हो वो ठीक है, मैं भी जो कह रहा हूँ वो भी सुनिए। इतने करोड़ लोगों ने लगवा लिया, मैंने भी लगवाया, मेरी माँ ने लगवाया, मेरे परिवार ने लगाया, मेरे रिश्तेदारों ने लगवाया, मेरे दोस्तों ने लगाया। इतने लोगों में टीका लगवाने के बाद एक आध लोगों को बुखार वगैरह आया था, 2-4 दिन परेशान हुए थे, एक आध लोग और भी बीमार पड़े थे, लेकिन ज़्यादातर लोग 99% लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए ये कहना कि यहाँ के लोगों की बात मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग 99% मैं हो सकता है ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन मेरे देखने में ऐसा असर नहीं हुआ। टीका ही एक उपाय है, एक बचाव है। मैं ये हमेशा बार बार कहूँगा। आप अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बताओ। अरे मैं तो यही आया जानने के लिए कि ये पलवल पे जो किसान बैठे हैं, तो यहाँ जो आसपास के गाँव से आते हैं किसान, उनके गाँवों में कोरोना ज़्यादा फैल गया क्या? ना कोई ऐसी घनी को ना है। एक औरंगाबाद में तो कोरोना भी ना है, जो बताओ 50 मौतन में से अगर 40 मौत बड़े बूढ़े इनकी वेरियंट तो कोई कोरोना नहीं है। ये तो पिछले साल क्या इसी मौसम में 50 मौत हुई थी? इस मौसम में नहीं। देखो ये बीमारी जरूर है, लेकिन ये कोरोना कोई नाम ना है। वह कोरोना ठीक है, कोई महामारी आ जाए करे, ये कोई ऐसा ना हो कि भाई छुआछूत की बीमारी ना हो कि भाई हमें मास्क जरूरी है, ऐसी कोई बात नहीं है।
एक जो यार हिंदुस्तान को माने हो कोई डॉक्टर कही है जो मेरे कही है जाके दोनों टीके लग लिए, क्या फ़ायदा हो जी इन टीके से जब हमारे डॉक्टर भी मर रहे हैं। आप डॉक्टर के अग्रवाल की बात कर रहे हैं? उन्होंने ना, मैं बता रहा हूँ वो दिल्ली डॉक्टर के अग्रवाल बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने दोनों टीका लगवाया था और ये बात सही है। तो फिर ये काय बात का इंजेक्शन कई रोकथाम के नहीं है तो लगवा रहे हो गए इनने। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1-2-4% केस आने से आप इसको ऐसे ले लें। इंजेक्शन ही पूरी दुनिया में, मान लो ताऊ, पूरी दुनिया में यही है अभी बचाव का उपाय का तरीका है। सरकारें कह रही हैं, आप अपने विचार देखो रख सकते हो, आपने जो सोचा या आपको जो आपके ऊपर बीती वो आप अपनी बात कह रहे हो, लेकिन मैं वही बात कहूँगा जो देश में दुनिया में देखा जा रहा है कि इंजेक्शन ही, वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है, बचाव का तरीका है। दुनिया के तमाम देशों में लग रहा है और आप भी अपने गांव में लोगों को जागरूक कीजिए, सचेत कीजिए, दूरी रखें, मास्क लगाएं, टेस्टिंग कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगाएं। सरकारें कोशिश कर रही हैं, हालांकि संख्या वैक्सीनेशन की कम है। हाँ, पहले इन्होंने कही हमते जो है एक 28 दिन बाद लगवा लीजिए दूसरे है, अब नहीं कह रहे हैं 6 महीनों बाद लगवाई हो। क्यों कह रहे हैं जी अब 28 दिन में क्यों न लगाए रहे, कारण कहा है? अब जब कोरोना ही नहीं समझ में आ रहा, किसी को रोज़ नई नई बातें आती, रोज़ नए नए रिसर्च आते। एक समय ऐसा आया कि रेमडेसिविर को लेकर के आपने देखा उस इंजेक्शन के लिए देश में कितनी मारामारी हुई। अब डॉक्टर कहने लगे वो इतना ज़रूरी ही न था, क्या किया जाए। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे गांव, कस्बे, किसानों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा।